दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कितना रंगीला था कोहिनूर हीरा गंवाने वाला मोहम्मद शाह। रंगीला मोहम्मद शाह संगीत, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास सहित कलाओं के एक महान संरक्षक थे, इसलिए उन्हें अक्सर मोहम्मद शाह रंगीला शाब्दिक रूप से कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीन उनका कलम नाम सदरंग था और उन्हें कभी-कभी उनके दादा बहादुर शाह प्रथम के नाम पर बहादुर शाह रंगीला भी कहा जाता है। आखिरकार मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों कहा जाता है? आखिरकार रंगीला किसे कहते हैं और मोहम्मद शाह किसका पुत्र था? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे मोहम्मद शाह रंगीला से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, मोहम्मद शाह रंगीला का असली नाम रोशन अख्तर था। उनका जन्म 1702 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। नंबर 2, उन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया। नंबर 3, मोहम्मद शाह रंगीला को उनके आनंद प्रेमी स्वभाव के लिए जाना जाता था। नंबर 4, उन्हें संगीत और कला को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 5, मोहम्मद शाह रंगीला को घाघरा चोली पहनने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 7, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में एक अफवाह फैली थी कि उन्हें अपनी मर्दानगी का सबूत देना पड़ा था। नंबर 8, इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के मुताबिक बादशाह को अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए अपनी एक कनीज के साथ संबंध बनाते हुए पेंटिंग बनवानी पड़ी थी। नंबर 9, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। नंबर 10, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर दिल्ली में एक सड़क तक नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि पगड़ी बदलकर भाई बनाने की रस्म की आड़ में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हड़प लिया था। 12 मई 1939 की शाम दिल्ली में जबरदस्त चहल पहल, शाहजहानाबाद में चरागां और लाल किले में जश्न का समाम है। गरीबों में शरबत, पान और खाना बांटा जा रहा है। फकीरों को झोली भर भर कर रुपए दिए जा रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 महीने पहले उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और अब वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहते हैं। नादिर शाह ने सदियों से जमा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी है और शहर के तमाम अमीर और प्रभावशाली लोगों की जेबें उलटा ली हैं। लेकिन उसे दिल्ली की एक तवायफ नूरबाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो उस चीज के आगे कुछ भी नहीं है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह गाख था और घाट घाट का पानी पिए हुए था। उसने मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पर दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों न इसी रस्म को अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके सर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। रंगीला बादशाह, इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। हालांकि 29 सितंबर 1719 को शाही इमाम सैयद बरादरान ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत ए तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, इसलिए जनता ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान में इसी नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद शाह के जन्म के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक खास किस्म का कट्टर इस्लाम लागू कर दिया था और उसका सबसे पहला निशाना वो कलाकार बने जिनके बारे में ये राय थी कि वो इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने लिखी है।
वो कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में जब संगीत पर पाबंदी लगी तो गवैयों और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 कलाकारों ने झूमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला और बाजों को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो पूछा, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हैं जिसकी खातिर इस कदर रोया पीटा जा रहा है? उन्होंने कहा, आपने संगीत का कत्ल कर दिया है, उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र जरा गहरी खोदना। भौतिकी का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही नियम इतिहास और मानवीय समाज पर भी लागू होता है कि जिस चीज को जितनी सख्ती से दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से उभर कर सामने आती है। इसलिए औरंगजेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम कलाएं अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ गईं जो उससे पहले दब गई थीं। नादिर शाह के हमले के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ज्यादातर सफेद कपड़े ही पहनते थे। तो विपरीत छोर इसकी सबसे दिलचस्प गवाही मरकए दिल्ली से मिलती है। ये एक किताब है जिसे मोहम्मद शाह के दरबारी दरगाह कली खान ने लिखा था और उसमें उन्होंने लफ्जों से वो तस्वीरें खींची हैं कि उस जमाने की जीती जागती सांस लेती दिल्ली आंखों के सामने आ जाती है। इस किताब के हवाले से एक अजीब बात सामने आती है कि सिर्फ बादशाह ही नहीं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी भी पेंडुलम की तरह दो छोरों के बीच झूल रही थी। एक तरफ तो वो ऐश ओ आराम से लबरेज जिंदगी जी रहे थे और जब इससे उकता जाते तो औलियाओं के हाथ थाम लेते थे और जब वहां से भी दिल भर जाता तो दोबारा फिर वहीं लौट आते। मरखे दिल्ली में आहजोर के कदम शरीफ, कदम गाह हजरत अली, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, कुतुब साहब की दरगाह और दर्जनों दूसरे स्थानों का जिक्र किया है जहां उनके मानने वालों की भीड़ रहती थी। किताब में लिखा है कि यहाँ औलिया कराम की इनती कब्रें हैं कि उनसे बाहर भी जल उठे। एक तरफ तो यहाँ 11वीं शरीफ सारी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से होती है, झाड़ फनूस सजाए जाते हैं और रोशन महफिलें होती हैं। दूसरी ओर इस दौरान संगीत को भी खूब बढ़ावा मिला। दरगाह ने ऐसे कई संगीतकारों का जिक्र किया है जो शाही दरबार से संबंध रखते थे। उनमें अदा रंग और सदा रंग सबसे नामी हैं, जिन्होंने ख्याल तर्ज ए गायकी को नया मुकाम दिया जो आज भी माना जाता है। मरकए दिल्ली में कहा गया है, सदा रंग जैसे ही अपने नाखून से साज के तार छेड़ता है, दिलों से बेख्तियार होकर निकलती है और जैसे ही उसके गले से आवाज निकलती है, लगता है बदन से जान निकल गई। उसी दौर की एक बंदिश आज भी गाई जाती है, मोहम्मद शाह, रंगीले सजना तुम बिन कारी बदरिया, तन ना सुहाए। मोहम्मद शाह रंगीले सजना, तुम्हारे बिना काले बादल दिल को नहीं भाते। दरगाह कौली ने दर्जनों कव्वालों, ढोलक नवाजों, पिखलोजियों, धम्मधी नवाजों, सबूचा नवाजों, नकालों, यहां तक भाटों तक का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। मोहम्मद शाह के दौर में संगीत को भी खूब बढ़ावा मिला। हाथियों का ट्रैफिक जाम उस दौर में नृत्य भी क्यों पीछे रहता। नूरबाई का पहले जिक्र आ चुका है। उसके कोठे के आगे अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हाथियों का वो हुजूम होता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता। मरकए दिल्ली में लिखा है, जिस किसी को उसकी महफिल का चस्का लगा उसका घर बर्बाद हुआ और जिस दिमाग में उसकी दोस्ती का नशा समाया वो बगुले की तरह चक्कर काटता रहता। एक दुनिया ने अपनी पूंजी खपा दी और अनगिनत लोगों ने उस काफिर की खातिर सारी दौलत लुटा दी। नूरबाई ने नादिर शाह से भी संबंध बना लिए थे और बहुत संभव है कि ऐसी ही किसी एकांत की मुलाकात में उसने कोहिनूर का राज नादिर शाह पर खोल दिया। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि ये वाकया ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार थियो मैटकॉफ ने कोहिनूर के बारे में किताब में बताया है। हालांकि कई इतिहासकार इस पर शक भी जाहिर करते हैं। इसके बावजूद ये इस कदर मशहूर है कि हिंदुस्तान की सामूहिक याददाश्त का हिस्सा बन गया है। दरगाह कौली खान एक और तवायफ अद बेगम का हैरत अंगेज हाल कुछ यूं बयां करते हैं। अद बेगम दिल्ली की मशहूर बेगम है जो पायजामा नहीं पहनती बल्कि अपने बदन के निचले हिस्से पर पायजामों की तरह फूल पत्तियां बना लेती हैं। ऐसी फूल पत्तियां बनाती हैं जो बुने हुए रोमन थान में होती हैं। इस तरह वो अमरीकों की महफिल में जाती हैं और कमाल ये है
कि पायजामे और उस नखखाशी में कोई फर्कत नहीं कर पाता। जब तक उस राज से पर्दा ना उठे, कोई उनकी कारीगरी को नहीं भांप सकता। ये मीर तक्की मीर की जवानी का जमाना था। ये शायद संभव है कि ये शेर उन्होंने अद बेगम ही से प्रभावित होकर कहा हो। जी फट गया है, रश्क से चस्पां लिबास के क्या तंग जामा लिपटा है उसके बदन के साथ। इस दौरान मोहम्मद शाह के दिन और रात का हाल ये था। सुबह के वक्त झरोखा दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाना। उस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो उसकी परेशानी भी सुन लेना। दोपहर के वक्त बाजीगरों, नटों, नक्कालों और भांटों की कला से आनंद उठाना, शाम नृत्य और संगीत से। और रातें बादशाह को एक और शौकर भी था। वो अक्सर जनाना लिबास पहनना पसंद करते थे और बदन पर जनाना रेशमी पोशाक पहनकर दरबार में आ जाते। उस वक्त उनके पांव में मोती जड़े जूते हुआ करते थे। अलबत्ता किताबों में लिखा है कि नादिर शाह के हमले के बाद वो ज्यादातर सफेद लिबास पर ही संतोष करने लगे थे। मुगल चित्रकारी जो औरंगजेब के दौर में मुरझा गई थी, अब पूरी चमक से खुलकर सामने आई। उस दौर के मशहूर चित्रकारों में निधा मल और चित्रमन के नाम शामिल हैं, जिनके चित्र मुगलिया चित्रकारी के सुनहरे दौर के कलाकारों के मुकाबले पर रखे जा सकते हैं। शाहजहां के बाद पहली बार दिल्ली में मुगल चित्रकारों का दूसरा दौर शुरू हुआ। उस शैली की विशेषताओं में हल्के रंगों का इस्तेमाल अहम है। उसके अलावा पहले दौर के मुगलिया चित्रों में पूरा फ्रेम खचाखच भर दिया जाता था। मोहम्मद शाह के दौर में मंजर में सादगी पैदा करने और खाली जगह रखने का रुझान पैदा हुआ, जहां नजर इधर उधर घूम फिर सके। इसी दौर की एक मशहूर तस्वीर वो है जिसमें खुद मोहम्मद शाह रंगीला को एक कनीज से सेक्स करते दिखाया गया है। कहा जाता था कि दिल्ली में अफवाह फैल गई थी कि बादशाह नामर्द है, जिसे दूर करने के लिए इस तस्वीर का सहारा लिया गया। इसे आज लोग पॉर्न आर्ट की श्रेणी में रखते हैं। नादिर शाह ने 1739 में खैबर दर्रे को पार कर हिंदुस्तान पर हमला किया था। सोने की चिड़िया ऐसे में सत्ता कैसे चलती और कौन चलाता? अवध, बंगाल और दक्कन जैसे उपजाऊ और मालदार सूबों के नवाब अपने अपने इलाकों के बादशाह बन बैठे। उधर दक्षिण में मराठों ने दामन खींचना शुरू कर दिया और सल्तनत ए तैमूरिया के बखिए उधड़ने शुरू हो गए। लेकिन सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा पश्चिम से नादिर शाह की शक्ल में शामत ए आमाल की तरह नमूदार हुआ और सब कुछ तार तार कर गया। नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया? शफीक उर रहमान ने अपनी शाहकार तहरीर तुझके नादरी इसकी कई वजहें बयान की हैं। मसलन, हिंदुस्तान के गवैये नादरना धीम धीम करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, या फिर ये कि हम तो हमला करने नहीं बल्कि अपनी फूफी जान से मुलाकात करने आए थे। मजाक अपनी जगह, असल सबब सिर्फ दो थे। पहला, हिंदुस्तान सैन्य लिहाज से कमजोर था। दूसरा, माल और दौलत से भरा हुआ था। गिरावट के बावजूद अब भी काबुल से लेकर बंगाल तक मुगल शहंशाह का सिक्का चलता था और उसकी राजधानी दिल्ली उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी 20 लाख नफूस पर शामिल आबादी लंदन और पेरिस की संयुक्त आबादी से ज्यादा थी और उसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता था। इसलिए नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान जाने के मशहूर रास्ते खैबर दर्रे को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को जब भी बताया जाता कि नादिर शाह की फौजें आगे बढ़ रही हैं, तो वो यही कहता, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी से फिक्र की क्या बात है। जब नादिर शाह दिल्ली से 100 मील दूर पहुंच गया तो मुगल शहंशाह को जिंदगी में पहली बार अपनी फौजों का नेतृत्व स्वयं करना पड़ा। यहां भी हालात ऐसे कि उनके लश्कर की कुल तादाद लाखों में थी, जिसका बड़ा हिस्सा बावर्चियों, संगीतकारों, कुलियों, सेवकों, खजांचियों और दूसरे नागरिक कर्मचारियों का था, जबकि लड़ाका फौज 1 लाख से कुछ ही ऊपर थी। उसके मुकाबले पर ईरानी फौज सिर्फ 55,000 की थी। लेकिन कहां जंगों में पले नादिर शाही लड़ाका दस्ते और कहां हंसी खेल में धुत मुगल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटों में फैसला हो गया और नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के विजेता की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। हमारे दिल्ली में कायाम के दौरान शाही खजाने से करोड़ों रुपए नादिर शाह के खजाने में भेजे गए।
दरबार के उमरा, नवाबों, राजाओं ने कई करोड़ सोने और जवाहरात की शक्ल में बतौर फिरौती दिए। 1 महीने तक सैकड़ों मजदूर सोने चांदी के जवाहरात, बर्तनों और दूसरे सामान को पिघलाकर ईंटें ढालते रहे ताकि उन्हें ईरान ढोने में आसानी हो। शफीक-उर-रहमान तुजक-ए-नादरी में इसका वर्णन विस्तार से करते हैं। हमने कृपा की प्रतीक्षा कर रहे मोहम्मद शाह को इजाजत दे दी कि अगर उसकी नजर में कोई ऐसी चीज है जिसको हम बतौर तोहफा ले जा सकते हों और गलती से याद न रही हो तो बेशक साथ बांध दे। लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और बार बार कहते थे कि हमारे बगैर लाल किला खाली खाली सा लगेगा। ये हकीकत थी कि लाल किला हमें भी खाली खाली लग रहा था। नादिर शाह ने कुल कितनी दौलत लूटी? इतिहासकारों के एक अनुमान के मुताबिक उसकी मालियत उस वक़्त के 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर बनते हैं, यानी 10,50,000 करोड़ रुपए। ये मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सशस्त्र डकैती थी। शराब और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत ही की तरह खोखला कर दिया था। उर्दू शायरी का सुनहरा दौर, मुगलों की दरबारी और सरकारी जबान फारसी थी। लेकिन जैसे जैसे दरबार की गिरफ्त आम लोगों की जिंदगी पर ढीली पड़ती गई, लोगों की जबान यानी उर्दू उभर कर ऊपर आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरगद की शाखें काट दी जाएं तो उसके नीचे दूसरे पौधों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। उस दौर की शुरुआत खुद मोहम्मद शाह के तख्त पर बैठते ही हो गई थी, जब बादशाह के साल जुलूस यानी 1719 में वली दक्कनी का दीवान दक्कन से दिल्ली पहुंचा। उस दीवान ने दिल्ली के ठहरे हुए अदबी झील में जबरदस्त तलातुम पैदा कर दिया और यहाँ के लोगों को पहली बार पता चला कि उर्दू, जिसे उस जमाने में रेख्ता, हिंदी या दक्कनी कहा जाता था, में यूं भी शायरी हो सकती है। देखते ही देखते उर्दू शायरी की पनीरी तैयार हो गई, जिनमें शाकिर नाजी, नजमुद्दीन अबूर, शदफुद्दीन मजमून और शाह हातिम वगैरह के नाम अहम हैं। उन्हीं शाह हातिम के शागिर्द मिर्जा रफ़ी सौदा है, जिनसे बेहतर कसीदा निगार उर्दू आज तक पैदा नहीं कर सकी। सौदा के ही समकालीन मीर तकी मीर की गजल का मुकाबला आज तक नहीं मिल सका। उसी दौर की दिल्ली में एक तरफ मीर दर्द की खानकड़ाह है, वही मीर दर्द जिन्हें आज भी उर्दू का सबसे बड़ा सूफी शायर माना जाता है। उसी अहद में मीर हसन परवान चढ़े, जिनकी मसनवी सहर उल बयान आज भी अपनी मिसाल आप है। यही नहीं बल्कि उस दौरान पनपने वाले दूसरे दर्जे के शायरों में भी ऐसे नाम शामिल हैं जो उस जमाने में धुंधला गए, लेकिन किसी दूसरे दौर में होते तो चांद बनकर चमकते। उनमें मीर सौज, कायम चांदपुरी, मिर्जा ताबिल और मीर जाहक वगैरह शामिल हैं। सिर्फ 2 मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब का शासनकाल ही मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल से लंबा था। अंजाम बेतहाशा शराब पीने और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था। इसीलिए उनकी उम्र छोटी ही रही। अभी 46 ही को पहुंचे थे कि एक दिन अचानक गुस्से का दौरा पड़ा। उन्हें उठाकर हयात बख्श बाग भेज दिया गया, लेकिन ये बाग भी बादशाह की जिंदगी की घड़ियां लंबी नहीं कर सका और वो सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसे। उन्हें निजामुद्दीन औलिया की मजार में अमीर खुसरो के बराबर में दफन किया गया। ये अप्रैल की 15 तारीख थी और साल था 1748। एक लिहाज से ये मोहम्मद शाह के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी साल नादिर शाह के एक जर्नल अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमलों की शुरुआत कर दी थी। जाहिर है कि बाबर, अकबर या औरंगजेब के मुकाबले मोहम्मद शाह कोई फौजी जर्नल नहीं था और नादिर शाह के खिलाफ करनाल के अलावा उसने किसी जंग में सेना का नेतृत्व नहीं किया था। न ही उनमें जहांबानी व जहांगीर की वो ताकत और ऊर्जा मौजूद थी जो पहले मुगलों का खासा थी। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो?
अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।